हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम खिलावन कलियारे है और मैं खमतराई कलेसिया से आता हूँ। मुझे प्रभु में आए 4 वर्ष हो चुके हैं।
आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम जास्मीन करियारे है और मैं भी खमतराई कॉलेज से आती हूँ। मुझे प्रभु में आए 4 वर्ष हो चुके हैं। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए उत्तरवादी की रीति से निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 23 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक, जो कि पृष्ठ क्रमांक 216 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप बहन जास्मिन के साथ पढ़ लेंगे। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए कहा, भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के सम्मुख पूर्णतः खरे विवेक से जीवन बिताया। तब हनन्याह महायाजक ने पास खड़े लोगों को उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। पौलुस ने उससे कहा, हे चुना पुती हुई भीत, तुझे परमेश्वर मारेगा। क्या तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए यहाँ बैठा है और फिर व्यवस्था के ही विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? परंतु पास खड़े लोगों ने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? इस पर पौलुस ने कहा, भाइयों, मुझे नहीं मालूम था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, तू अपने लोगों के शासकों को बुरा न कहना। जब पौलुस ने यह देखा कि एक दल सदुकियों का है और दूसरा फरीसियों का, तो वह महासभा में पुकार कर कहने लगा, भाइयों, मैं फरीसी हूँ और फरीसियों के वंश का हूँ। मृतकों की आशा और पुनरुत्थान के कारण ही मेरा न्याय हो रहा है। उसके यह कहते ही फरीसियों और सदुकियों में मतभेद हो गया और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों का यह कहना है कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना ही कोई आत्मा है, परंतु फरीसी यह सब मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और फरीसी के दल के कुछ शास्त्री उठ खड़े हुए और गर्मागर्म बहस करने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। यदि किसी आत्मा या स्वर्गदूत ने इससे बातें की है तो फिर क्या? जब मतभेद अधिक बढ़ता गया तो सेनापति डर गया कि कहीं वे पौलुस को टुकड़े टुकड़े न कर डाले, इसलिए उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि नीचे जाकर उनके बीच में से उसे जबरदस्ती निकालकर किले में ले जाए। परंतु उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, साहस रख, क्योंकि जिस प्रकार तूने यरूशलेम में दृढ़तापूर्वक मेरी साक्षी दी है, उसी प्रकार तुझे रोम में भी साक्षी देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और यह कहकर शपथ खाई कि जब तक पौलुस को मार न डाले तब तक ना तो खाएंगे और ना पिएंगे। षड्यंत्र रचने वाले 40 से अधिक थे। तब वे मुख्य याजकों और प्राचीनों के पास जाकर कहने लगे, हमने दृढ़तापूर्वक शपथ खाकर यह ठान लिया है कि जब तक पौलुस को ना मार डाले तब तक कुछ न चखेंगे। इसलिए अब तुम और महासभा मिलकर
सेनापति को समझाओ कि उसे अपने पास बहाने से बुलवाए, मानो कि तुम उसके विषय में विस्तार से जांच पड़ताल करना चाहते हो। हम उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। परंतु जब पौलुस के भांजे ने उनके घात में लगने की बात सुनी तो यह किले में पहुंचा और भीतर जाकर पौलुस को सब बात बता दी। तब पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस युवक को सेनापति के पास ले जाओ, क्योंकि यह उसे कुछ बताना चाहता है। अतः उसने उसे सेनापति के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे अपने पास बुलाकर निवेदन किया है कि मैं इस युवक को तेरे पास पहुंचा दूं, क्योंकि यह तुझे कुछ बताना चाहता है। तब सेनापति उसका हाथ पकड़कर उसे अलग ले गया और चुपचाप पूछने लगा, तू मुझे क्या बताना चाहता है? उसने कहा, यहूदी तुझसे यह मांग करने के लिए एकमत हो गए हैं कि तू पौलुस को कल महासभा के सामने लाए, मानो वे उसकी और भी अधिक जांच करना चाहते हैं। इसलिए तू उनकी मत सुनना, क्योंकि उनमें से 40 से अधिक मनुष्य उसकी घात में लगे हुए हैं, जिन्होंने एका करके यह शपथ खाई है कि जब तक पौलुस को न मार डाले तब तक न खाएंगे और न पिएंगे। वे अभी भी तैयार है और तेरी अनुमति की प्रतीक्षा में है। तब सेनापति ने युवक को यह निर्देश देकर जाने दिया, किसी से मत कहना कि तूने यह बातें मुझे बताई है। तब उसने 2 सूबेदारों को अपने पास बुलाकर कहा, कैसरिया जाने के लिए रात को 9 बजे तक 200 सैनिक, 70 घुड़सवार तथा 200 भालैत तैयार रखो। उन्हें राज्यपाल फेलिक्स के पास पौलुस को सकुशल ले जाने के लिए घोड़ों की सवारी का भी प्रबंध करना था। और उसने एक ऐसा पत्र लिखा, महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को क्लौदियुस लूसियास का नमस्कार। जब यहूदियों ने इस मनुष्य को पकड़कर मार डालना चाहा, तो मैंने यह जानकर कि यह रोमी है, सैनिकों सहित उनके ऊपर धावा बोला और मैं इसे छुड़ा लाया। तब यह पता लगाने के लिए कि वे किस कारण उस पर दोष लगा रहे हैं, मैं उसे उनकी महासभा में ले गया। फिर मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी व्यवस्था के कई प्रश्नों को लेकर उस पर अभियोग लगाए हैं, परंतु ऐसा कोई अभियोग नहीं जो मृत्युदंड देने या बंदी बनाए जाने के योग्य हो। जब मुझे यह बताया गया कि उस मनुष्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मैंने इसे तुरंत तेरे पास भेज दिया और इस पर दोष लगाने वालों को भी आदेश दिया कि वे तेरे सामने
इसके विरुद्ध अभियोग लगाए। अतः सैनिकों ने जैसी उन्हें आज्ञा दी गई थी, पौलुस को रातों रात अंतिपत्रिस पहुंचा दिया। परंतु दूसरे दिन घुड़सवारों को उसके साथ आगे जाने के लिए छोड़कर वे किले को लौट आए। जब घुड़सवार कैसरिया पहुँचे तो उन्होंने राज्यपाल को पत्र दिया और पौलुस को भी उसके सामने उपस्थित किया। पत्र पढ़ने के पश्चात उसने पूछा कि तू किस प्रांत का है, और यह जानकर कि यह किलिकिया का निवासी है। आइए अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। उसने कहा, जब तुझ पर दोष लगाने वाले भी आ जाएंगे तब मैं तेरी सुनवाई करूंगा। और उसने आदेश दिया कि उसे हेरोदेस के राजभवन की सुरक्षा में रखा जाए। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है। आइए हम सब सामान्य सामाजिक पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पिछले हफ्ते हमें संभाल बचा कर रखा और फिर से प्रभु अपनी रविवारी आराधना में हमें शामिल किया पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक जीवित रखा, जीवितों के बीच रखा और ये सुंदर अवसर दिया प्रभु कि आपके दास भक्तों की संगति में बैठने पाते हैं और प्रभु जी आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं सभी लोगों के लिए जो आज इस ऑनलाइन आराधना में शामिल है। प्रभु जी हर एक को आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ आज की आराधना में गतिविधियां होती हैं उसके द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा दे सकें और प्रभु वचन को और भी अधिक गहराई से अपने हृदय में बसाने वाले हो सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर जो गवाहियाँ, जो संदेश और जो गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, अन्य जो भी कार्य होते हैं प्रभु उन सब में हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु अपने देश के लिए। प्रभु जी हमारे देश के जितने भी अगुवे हैं प्रभु, पदाधिकारी हैं, प्रेमी पिता परमेश्वर उन सब को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ताकि प्रभु वो आपकी ओर से ज्ञान और बुद्धि और समझ को प्राप्त करके हमारे देश का संचालन अच्छी रीति से कर सके और प्रभु हमारे देश में अमन और शांति बनी रह सके। प्रेमी पिता परमेश्वर पिछले सप्ताह बहुत से स्थानों पर हमारे ज़िले में प्रभु जी चुनाव हुए और पिता परमेश्वर उसमें आपने शांतिपूर्ण ढंग से प्रभु जी सभी को मतदान देने का अवसर दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु कि जो भी लोग आपकी ओर से चुनकर पदों पर विराजमान होते हैं प्रभु वो आपका भय मानने वाले हो सके और प्रभु आपकी महिमा और स्तुति इस पूरे ज़िले में प्रभु बहुत ही आनंद के साथ होने वाली हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु कि आज की जो भी संदेश देने वाले लोग हैं प्रभु आप अपनी आत्मा उन पर उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी अगुवाई में प्रभु वो वचन के प्रकाश को हमारे बीच में बांट सकें और पिता परमेश्वर उससे हम लाभान्वित होकर आत्मा की उन्नति को प्राप्त कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं अपने मंदिर के सभी निकायों के लिए प्रभु, चाहे वो संडे स्कूल हो, चाहे वो जवानों की सभा हो, चाहे वो महिला सभा हो, प्राचीनों की सभा हो, पिता परमेश्वर सभी को आप सहायता करिएगा प्रभु, सभी को आप संभालिएगा पिता, ताकि प्रभु आपकी अगुवाई में होकर प्रभु जी वो सब लोग अपने कार्यों को अच्छी रीति से करने वाले हो सकें और हमारी कलीसिया उन्नति को प्राप्त कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर पिछले दिनों आपने मत को मेला में प्रभु हम सबको सहभागी किया और पिता हर एक
कार्यक्रम में प्रभु आपने अगुवाई की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी के स्वास्थ्य को अच्छा रखा प्रभु, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु विभिन्न कार्यक्रमों में हमें इनाम भी मिले प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। इन इनामों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम इन इनामों के साथ साथ प्रभु जी संसारिक रीति से ही नहीं परंतु आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाएं और उस इनाम को प्राप्त कर सकें जिसे आपने हमारे लिए तय कर रखा है प्रभु जी, कि हम अपनी दौड़ को अच्छी रीति से पूरी करें और प्रभु आपके नाम की महिमा करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के उत्तरवादी पाठ को प्रभु जी आपने हमारे बीच में रखा, और जिस तरह से प्रभु पौलुस ने आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए दुख उठाया, प्रभु जी हम भी उस तरह से सुसमाचार को सुनाने के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो सताव हमारे देश और प्रदेश में होते हैं प्रभु, उन सब के लिए हम तैयार रहे पिता, बड़े ही हियाव के साथ प्रभु जी आपके नाम की गवाही दे सकें, और प्रभु जी हर एक दुख को प्रभु आनंद की बात समझकर प्रभु सहने वाले हो सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा दुख का सहना अनंत महिमा को उत्पन्न करता है प्रभु जी, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि सब बातों में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और प्रभु में आए हुए मुझे 16 वर्ष हो गए हैं। बीते सप्ताह मुझे जो बोलने के लिए विषय दिया गया था संदेश के लिए, वह इस प्रकार है: प्रभु में बलवंत बने रहने का क्या है तरीका, मेले में क्या सीखा। तो प्रियो, मैं अपने संदेश में नीचे की जो लाइन दी गई है कि मेले में क्या सीखा, वो पहले आप लोगों के बीच में रखूंगी। मेले में मैंने जो कुछ है सीखा, वह कोशिश करके कुछ लाइनों में मैंने है लिखा, क्योंकि वहाँ संदेश में मैंने सुना बहुत कुछ, लेकिन यहाँ कहूँगी वह जरूरी है जो कुछ। तो प्रियो, जो मत्कुदेव के मेले में वक्ता आए हुए थे, उनका नाम डॉक्टर जस्टिन मसीह था और वो प्रयागराज यूपी से थे, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा संदेश उन्होंने, जितने दिन वो रहे बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया। और उसमें से कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगी। और 4 तारीख को मैं वहाँ पे गई थी, और वहाँ पर रिट्रीट में जो पास्टरों के लिए होता है, जो संदेश उन्होंने दिया, वो विषय उन्होंने लिया था तीतुस 1:5-8, 1 तिमुथियुस 3:1-7 और 1 कुरिन्थी 4:1-2। और इन सारे वचनों में दिया गया है कि पास्टर और अगुओं में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो प्रियो, उसमें से कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगी, मैं वो आप लोगों के सामने रखूंगी। उन्होंने बताया कि वचन में जिस तरह लिखा गया है कि अगुओं को पहुनाई करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि आजकल के जो पास्टर या अगुए होते हैं, वो पहुनाई करवाते हैं, ना कि खुद पहुनाई करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम पहुनाई करवाते हैं, तो हम अगुए होने के नाते हम पहुनाई करें भी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया का भंडारी बनाया है, तो इसलिए भंडारीपन हमें सौंपा गया है, तो हम कलीसिया के भंडारी बने, ना कि अधिकारी। क्योंकि आजकल के अगुए जो होते हैं, वो अपने आप को कलीसिया का अधिकारी समझने लग जाते हैं, अपना अधिकार जमाने लग जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया के लोगों की सेवा करने के लिए चुना है, तो हम ईमानदारी से परमेश्वर और कलीसिया की सेवा करें, ताकि परमेश्वर को हम अपने भंडारीपन का लेखा जोखा ईमानदारी से दे सकें, ताकि परमेश्वर भी हमसे कहे कि हे धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास, मेरे आनंद में सहभागी
हो। तारीख को उन्होंने बताया कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम समय निवेश करते हैं। जिस प्रकार पैसे समाप्त होना और पैसे को निवेश करने में अंतर होता है। जो पैसे खर्च हो जाते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, उसे वापस नहीं पाया जाता। लेकिन जब हम पैसे को निवेश करते हैं बैंक वगैरह में, तो वो पैसे हमें फिर से कुछ दिनों के बाद वापस मिलते हैं। उसी प्रकार प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हम परमेश्वर के पास अपना समय निवेश करते हैं, जो हमें बहुत सी आशीषों के रूप में वापस मिल जाती है। दूसरा, उन्होंने बताया कि देह की मृत्यु होती है परंतु आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए यीशु मसीह हमारी आत्मा को बचाने के लिए इस संसार में आए थे। उन्होंने कहा, मनुष्य संसार में जीवन जीने के लिए पैदा होता है, मनुष्य संसार में जीवन जीने के लिए पैदा होता है, परंतु यीशु मसीह मरने के लिए पैदा हुए थे ताकि हमें वो उद्धार दिला सके। 6 तारीख को उन्होंने बताया कि परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता क्या है। प्रेम का प्रमाण देना, करके दिखाना ही आज्ञाकारिता है। परमेश्वर की मर्जी है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में दिखाई दें। जिस प्रकार माता पिता को खुशी मिलती है जब उनका बच्चा होता है और वो उनके जैसा दिखाई देता है, और बड़े होकर उनके बच्चों के अंदर माता पिता का स्वभाव दिखाई देता है, उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे अंदर भी यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई दे, हम भी यीशु मसीह के जैसे दिखाई दिए, ताकि जो श्राप के कारण हमारा बिगड़ा हुआ स्वरूप था वह स्वरूप बदल सके और हम यीशु मसीह के स्वरूप में अंश करके बदल सके। बोला कि यीशु से प्रेम करना आसान होता है, यीशु से प्रेम करना आसान होता है, परंतु यीशु मसीह जैसा प्रेम करना कठिन होता है। 7 तारीख को उन्होंने भजन संहिता 103 का पहला और दूसरा पद लिया, जिसमें उन्होंने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उन्होंने बताया कि हम मनुष्य जो हैं, अच्छे दिन जब आते हैं तो हम परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के हर एक उपकार, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, हर एक उपकार को याद रखना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। चाहे हमारे जीवन में सुख हो दुख हो, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने छोटे बालक शमूएल को जब पुकारा तो 2 बार पुकारने के बाद जब तीसरी बार पुकारा तब शमूएल ने कहा कि बोल यहोवा, तेरा दास सुनता है। और ये बातें जब शमूएल ने कहा तो परमेश्वर ने, जब शमूएल परमेश्वर की बातें सुनने लगा तो परमेश्वर ने जीवन पर्यंत शमूएल से बात किया। तो हम भी परमेश्वर की बातें सुने ताकि परमेश्वर हमसे भी इसी तरह बातें करता रहे। 8 तारीख को उन्होंने बताया कि परमेश्वर की दृष्टि में भला काम वह है जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, और उन्होंने 3 भले काम बताए। पहला है भेंट देना, दूसरा उपवास करना और तीसरा प्रार्थना करना। तो प्रियो, इन 3 कामों के द्वारा हम परमेश्वर की दृष्टि में भला काम करते हैं। तो प्रियो, ये जितनी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी, ये थी मेले की रिपोर्ट। जो बातें मुझे समझ में आई वो सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रख दी। इस सारे वचन की बातें जो मैंने मेले में रहते हुए सीखी, वही बातें मैंने आप लोगों के सामने बांटी है। इस दूसरे भाग में मैं अपने संदेश का पहला लाइन आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। जो पहला लाइन था, प्रभु में बलवंत बने रहने का क्या है तरीका, मेले में क्या सीखा। तो प्रियो, जब ये मैं लाइन को पढ़ रही थी
तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे जो आप लोगों के बीच में मैं रख रही हूँ। कि पहला प्रश्न मेरे मन में आया कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम बलवंत बने, और बलवंत बनने हैं तो फिर वो क्यों चाहता है कि हम किसी से लड़ें, क्योंकि बलवंत तो इसलिए बना चाहता है ना कि हम किसी से लड़ें। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैंने बाइबल में ढूंढने की कोशिश की है और वही बातें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। तो प्रियो, पहली बात है कि हम बलवंत कैसे बने। 2 कुरिन्थियों उसके 12:9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। पौलुस बार बार कह रहा है कि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवान होता हूँ। तो प्रियो, जब जब हम निर्बल होंगे तब तब हम परमेश्वर हमें बलवंत करेगा। हम आत्मिक रूप से बलवंत तब बनते हैं जब सारी शक्ति, बुद्धि, पैसे, नौकरी, पद होते हुए भी प्रभु में हम अपने आप को निर्बल, छोटा बना लेते हैं, झुक जाते हैं, तब परमेश्वर हमें बलवंत बनाता। प्रभु में बलवंत होना नहीं होता है आसान, प्रभु में बलवंत होना नहीं होता है आसान, देना होता है बहुत ही कठिन इम्तिहान। दर्द से भरी वादियों का होता है सफर, दर्द से भरी वादियों का होता है सफर। संसार में तुम्हें नहीं मिलेगा कोई हमदर्द, तब परमेश्वर हमें अपने बलवंत हाथों से है थाम लेता, तब परमेश्वर हमें अपने बलवंत हाथों से है थाम लेता और हमारी सारी निर्बलता में वह हमें सामर्थ्य से है भर देता, वह हमें सामर्थ्य से है भर देता। जब निर्बल होकर हम प्रभु के लिए सारी समस्याओं का सामना कर लेते हैं, सह लेते हैं, तब वह हमें बलवंत बनाता है। दूसरी बात कि हम बलवंत तब बनते हैं जब हम फलवंत होते हैं। तो प्रियो, जिस प्रकार गलातियों 5:22 में दिया गया है, आत्मा के 9 फल दिए गए हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो एक विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर ये सारे गुण दिखाई देने चाहिए, और जब आत्मा की ये सारे फल हम पर लगेंगे, हम फलवंत होंगे, तभी हम बलवंत होंगे और बहुत सी आत्माओं को बचा पाएंगे। तो प्रियो, अगर हम प्रभु में नहीं थे, हम झूठ बोलते थे, गुस्सा होते थे, एक दूसरे पर दोष लगाते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद भी ये सारी आदतें हमारे अंदर हैं, तो हम फलवंत अभी तक नहीं हुए हैं। तो हम अपने आप को जांचें कि हम फलवंत हैं कि नहीं हैं, और जब हम फलवंत होंगे तभी हम बलवंत होंगे। दूसरी बात है कि बलवंत किस लिए बने। तो प्रियो, पहला है कि कुलुसियों 1:11 के अनुसार हमें बलवंत इसलिए बनना है ताकि हम उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो प्रियो, वचन के अनुसार हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्याओं में, हर एक बीमारियों में, हर एक कष्टों में हमें आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखाना है। दूसरी बात है इफिसियों 6:12 और 1 यूहन्ना 2:14 के अनुसार हमें बलवंत इसलिए बनना है कि हम उस दुष्ट शैतानी शक्तियों पर जय प्राप्त कर सकें। तीसरी बात है कि हमें बलवंत इसलिए बनना है कि
दुष्टता एवं अंधकार की आत्मिक शक्तियों से मल्ल युद्ध करके बहुतों को आग में से झपट कर लाना है और उनका मोक्ष उद्धार कराना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम बलवंत बनकर बहुतों को आग में से झपटें, बहुतों को संसार से निकालकर परमेश्वर के लिए परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। और तीसरी बात है कि बलवंत बने रहने का क्या तरीका है। तो प्रियो, जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों 16 उसके 13 पद में और इफिसियों 3 उसके 16 और 17 में इस प्रकार लिखा है कि पहला है बलवंत बने रहने का तरीका, पहला है जागते रहो। परमेश्वर के कार्यों के लिए, आत्मा बचाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। दूसरा है पुरुषार्थ करो, मतलब हर परिस्थिति का सामना करने के लिए दृढ़ता से खड़े रहना है। जिस तरह हम देखते हैं पुराने नियम में, नए नियम में जितने भी भविष्यद्वक्ताएं आए, नबी आए, हम देखते हैं दानियल को भूखे सिंह के बीच में डाला गया, सद्रक मेशक को, अबेदनगो को आग में डाला गया। हम नए नियम में चेलों की मृत्यु को देखते हैं कि किस तरह से उन्हें सजा दी गई, लेकिन फिर भी वो निडरता से खड़े रहें और प्रभु में बने रहें। उसी तरह हमें भी बने रहना है। तीसरी बात है कि हमें अपने भीतरी मनुष्यत्व को बदलना है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी रहती है। तो प्रियो, हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें और अंदर से मन से हम अपने आप को बदले, आत्मा के 9 फल हमारे अंदर दिखाई देने पाए और हमारे व्यवहार से लोग जान सके कि हम परमेश्वर के जन हैं। चौथी चीज है कि हम प्रेम में जड़ पकड़ते जाएं, मतलब हमारा प्रेम उथला या दिखावे का ना हो, लेकिन हम अपने विश्वासी भाई बहनों से आत्मिक रूप से, जिस तरह यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम भी अपने विश्वासी भाई बहनों से प्रेम कर सकें। तो प्रियो, अंत में पहला पत्रस उसके 5-6 में दिया है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहना है और मृत्यु पर्यंत विश्वास में बने रहकर परमेश्वर का काम करना है। अंत में 4 लाइनें अर्ज हैं। मसीह के बलवंत योद्धाओं की है यही कहानी, सामर्थ होते हुए भी जिन्होंने निर्बल होने की ठानी। कभी भूखे सिंह तो कभी आग की खाई से डराएंगे, कभी क्रूस पर उल्टा लटकाएंगे तो आरी से कटवाएंगे, कभी जेल में डलवाएंगे, झूठे आरोप लगवाएंगे। तब यीशु ने कहा तुम आनंदित और होना मग्न, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत मना रहे हैं जश्न, क्योंकि मसीहा का एक और पुत्र विश्वासी बलवंत है हो गया। क्योंकि मसीहा का एक और पुत्र विश्वासी बलवंत है हो गया। दाऊद का वह सिंह अब खड़ा हो गया, उसके सामने संसार की कोई शक्ति अब ठहर न पाएगी। उसके सामने संसार की कोई शक्ति अब ठहर न पाएगी, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति ही उसे बलवंत बनाएगी और जीते जी स्वर्ग में प्रवेश दिलाएगी। इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रेमलता पटनायक सर्वप्रथम उस जीवते परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगी
कि एक बार पुनः मुझे इस ऑनलाइन आराधना में परमेश्वर के वचन में से बोलने का मौका मिला है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगी। पिछले सप्ताह जो मुझे बोलने के लिए दिया गया था प्रभु भोज के बारे में, जो कि 1 कुरिन्थी 11 उसका 23 से आगे पढ़ेंगे तो हमें मिलता है। अगर यदि हम इसे सुसमाचार में देखें तो उसमें भी इसका वर्णन पाया जाता है मत्ती, मरकी, लूका में। प्रभु भोज लेते समय प्रियो हमें कुछ बातों को अपने दिमाग में रखना है, अपने अंदर रखना है, इसमें हमें ध्यान में रखना है। पहली जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु की मौत का स्मरण करना है। जब प्रभु भोज की रोटी हमारे हाथों में आती है तो हमें प्रभु की उस कुर्बानी को, उस बलिदान को स्मरण करना है कि कैसे यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर दुख उठाया, कैसे कोड़े खाए, कैसे कीले उसके हाथ और पैर में ठोके गए, कैसे उस कलवरी क्रूस पर उसे टांगा गया। जो पाप से ज्ञान था, जो पाप नहीं किया था, उसे हमारे लिए पापी गिना गया और सारी सृष्टि, सारी मानव जाति के श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके, हमें मोक्ष, आज़ादी, उद्धार मिल सके। प्रियो, अगर हम प्रभु की उस पीड़ा, उस दर्द का एहसास हमें नहीं होता कि जिस पीड़ा, जिस दर्द को मुझे सहना था उसने, प्रभु ने मेरे लिए सह लिया, इस बात का अगर हमें एहसास नहीं होता और प्रभु की इस भोज में, इस व्यारी में हम सम्मिलित होते हैं तो इसमें हमारी कुछ भी भलाई नहीं होगी। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है टूटना। यीशु ने रोटी ली और उसे धन्यवाद देकर तोड़ी। प्रियो, मानो यीशु मसीह हमें बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये रोटी तोड़ी गई है वैसे ही मैं भी 30 साल तक टूटा हूँ। लोगों ने मुझे गालियाँ दी, लोगों ने मुझे पेटू कहा, पियक्कड़ कहा, दुष्टात्मा कहा, शैतान कहा, बालज़बूल कहा और यहाँ तक कि मेरे परिवार और कुटुंब के लोग कहते थे कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार हमारे लिए टूटा, सहा, वैसे ही जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें भी टूटना और सहना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ टूटने का अर्थ क्या होता है। अपने स्वयं की इच्छा को ख़त्म कर देना, अर्थात जो हमें अच्छा लगता है लेकिन खुदा को अच्छा नहीं लगता, उन बातों से बाहर निकलना है। और उन बातों से बाहर निकलने में हमें बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर हम उन बातों से बाहर निकल जाते हैं, टूटते हैं, तो हम नए बनते चले जाते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि अगर हम प्रभु भोज लेते समय प्रभु की उस मौत को स्मरण करते हैं, दूसरी बात अपने आप को तोड़ते हैं, टूटते हैं जिस प्रकार यीशु मसीह ने तोड़ा, तो अंत में हमें अपने आप को प्रभु के सामने, तीसरी और जो अंतिम बात है, समर्पित कर देना है, समर्पण कर देना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने कहा, हे पिता, मेरी नहीं पर तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रियो, हमें भी वैसे ही, चाहे जितना भी दुख हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, अपने आप को प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। हमने यीशु की मौत को स्मरण करना है, अपने जीवन में पूरी रीति से जैसे यीशु मसीह टूटे वैसे ही हमें टूटना है और नए बनते जाना है। और टूटने के बाद अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर देते हैं और तब हम इस भोज में सम्मिलित होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस प्रभु के भोज का लेना सार्थक होगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझे भी बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज की विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे
हमन गाना गावो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे। स्टार्ट। 1 2 प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे लगभग 9-10 वर्ष हो रहे हैं। और जैसे मैं जीवित परमेश्वर को जाने और मेरा जीवन बचा, वैसे ही मैं भी दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। आइए हम सब भेंट की प्रार्थना में जाएं, हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और अपना ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी बड़े ही धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते और प्यारे प्रभु जी आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु जी आज हम मर मिट नहीं गए वरन जीवित और जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं पिता। ये आपकी महान करुणा का प्रतिफल है पिता। इसके लिए प्रभु जी हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। आज के पवित्र वार में प्रभु हम सब विश्वासी भाई बहन एक जगह इकट्ठे होकर पिता आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी, आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने प्रभु आपके सम्मुख भेंट लाए हैं पिता, प्रभु आप उन्हें बहुत आयत की आशीष देना पिता परमेश्वर, कि उनके आय खत्ते पिता हमेशा भरे पूरे रहे पिता। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता, जिन्होंने अपना धन्यवादी मन पिता आपके सम्मुख प्रकट किए हैं प्रभु। चाहे वो किसी के जन्मदिन की खुशी में हो, किसी का सालगिरह हो प्रभु, होने देना पिता, उन्हें बहुतायत की आशीष देना खुदा बाप, कि ये स्वर्ण अवसर प्रभु जी उनके जीवन में खुदा बाप बार बार आने वाले हो सके पिता। प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने अपने खेत खलिहान से खुदा बाप अनाज के रूप में प्रभु आपको भेंट चढ़ाए हैं पिता, उन्हें भी प्रभु आप बहुतायत की आशीष देना पिता, कि उनके खेत खलिहानों पर प्रभु उनके जीवनों पर पिता आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए पिता, होने देना पिता। जिन्होंने नहीं दिया प्रभु, तो उनके भी प्रभु मुट्ठी को खोल खुदा बाप, कि प्रभु वो भी देने वाले हो सके पिता, और आपकी आशीषों से प्यारे प्रभु माला माल होने वाले हो सके पिता। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता कि हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता, वरन हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी इससे बढ़कर पिता हम अपने आप को आपको जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। प्यारे प्रभु जी ये जो भेंट खुदावंद तेरे चरणों के सम्मुख चढ़ाए गए हैं पिता, वो तेरी सेवा तेरे राज्य के कार्यों में पिता खर्च किए जाए पिता। ऐसी प्रभु आपसे आशीष को मांगते हैं पिता। प्रभु हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आगे की शेष आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा गौरव जला प्रशंसा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ छोटी दुआ हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, बड़े दिन का समय
चला गया, नया साल आ गया। और हमारे छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं कि फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एक मेला भरता है जिसको मत्तू घाट का मेला कहते हैं। और अपनी पिकनिक के बाद हम लोग 3-4 दिनों हफ्ते भर का कार्यक्रम होता है। और मुख्य मेले की आराधना 4 दिन की होती है और यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होती हैं और हमारे लोग उसमें भाग लिए और पुरस्कार भी जीते। और विशेष करके वाद विवाद और कवि सम्मेलन और ये कार्यक्रम साधारणतः कलीसियाओं में नहीं होता है, बाकी गीत संगीत प्रतियोगिता तो बहुत होती है। सो हमारे लोग भी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेते हैं और बड़े आनंद की बात है कि हमारे लोगों ने उससे पुरस्कार अर्जित किया। कवि सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार हमारी बहन डॉक्टर अल्पना राम को मिला और तृतीय पुरस्कार हमारी बहन आरती करुसिया को मिला। और इसी प्रकार से वाद विवाद में तृतीय पुरस्कार हमारे भाई श्री आशीष जला जी को मिला और भोसले भाई को भी सांत्वना पुरस्कार मिला। सो आप सबको बधाई और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, अब आता है आज के उत्तरवादी पाठ। आज के उत्तरवादी पाठ है प्रेतों के काम 23:1 से 35 पद तक। और इसके पहले कि हम आज के पाठ पे अध्ययन करें, मैं चाहता हूं कि एक छोटा भजन 2 लाइन का आपको सुनाऊं। और आज का उत्तरवादी पाठ भी है 23 प्रेतों काम 23 और मैं भजन गा रहा हूं स्तुति गीत से 23 नंबर का। परम पवित्र थे परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र तै परमेश्वर आ प्रभु आइए। प्रभु स्वर्ग जगत तमनाशक विद्युत, प्रभु स्वर्ग जगत तमनाशक विद्युत, अनाथ के नाथा तब रूप दर्शा दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रय परमेश्वर आ प्रभु आइए। प्रियो, इस गीत को मैं इसलिए गाया कि हमारा परमेश्वर परम पवित्र है, एक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उसमें हैं। और वो स्वर्ग और जगत का पालनहार है, तारणहार है और तमनाशक अर्थात अंधकार को दूर करने वाला एक विद्युत है, प्रकाश है। और हम अनाथों का वो नाथ है और उसका रूप हमको, तेरा रूप, ये रूप हमको दर्शा दे प्रभु दे। ये परम पवित्र तय परमेश्वर आ प्रभु आइए। प्रियो, ये गाना मुझको इसलिए अच्छा लगा और आज के संदर्भ में कि हम पिछले सप्ताह की कुछ बातों को याद करते हैं। और पिछले सप्ताह हमारे सामने हमारे आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग व्यस्त थे मत्तू घाट मेले में और पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग आप तक नहीं जा सकी। और
छोटा सा संदेश था उनको 5-6 मिनट का, और मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना इस संदेश को पहुंचाऊं। और उनका विषय था, दुख उठाने से इंसान कतराता है, पर धर्म के कारण दुख उठाना परमेश्वर को भाता है। पहला पत्रस 3 और 14। और इस रिकॉर्डिंग को मैं आपके पास भेज रहा हूँ अपने संदेश के साथ ही साथ। भाई ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात को रखा है, बहुत सारांश में। और आज का जो विषय है वो ये है कि हम प्रेरितों के काम 23 में पौलुस के ऊपर जो सताव आया, और ये सताव से हमारा बहुत पुराना नाता है। मैंने अपनी कविता में इस बात को लिखा है, इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है। और फिर उस वक्त, और ये कविता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। इफिसियों 5:14 पर। और इस कविता को मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं ये 5 नंबर की कविता है, हम गाना गावों से। और इसी सताव के विषय में यहाँ पर पहला पत्र 3:14 में भाई तिवारी के द्वारा जो संदेश दिया गया वो ये था कि जब हम दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। और इसलिए मैं 2 वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला है पहला पत्रस 2 और 20, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें बड़ाई की क्या बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। इसी प्रकार पहला पत्रस 3:14 कहता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। प्रियो, जबकि मत्ती 5:10 में यीशु मसीह ने भी कहा, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सो सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। यहीं से संक्रामक विश्वासी बनना शुरू होते हैं कि अगर हमारी विचारधारा इस प्रकार से हो जाए कि हम जब भी कोई सताव आता है तो हम उससे कतराएं नहीं, क्योंकि व्यवहार में देखा जाता है कि अक्सर दुख उठाने की बात आती है तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रचारक जो बड़ी जिंदा दिली से प्रचार करते हैं, और वे भी दुख उठाने के लिए कतराते चले जाते हैं। भाई ने इसके बड़े विस्तार से यहाँ पर संदेश दिया, इसलिए मैं यहाँ पर उस बातों को रिपीट नहीं करूँगा। परंतु आज का उत्तरवादी पार्ट जो है, यहाँ पौलुस के ऊपर भी सताव आ रहा है। अब देखिए प्रेरितों का काम 23 का पहला पद। प्रियो, ये आज का उत्तरवादी पार्ट भी है, तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ प्रेरितों का काम 23 का 1 से आगे। यहाँ पर यरूशलेम के बाद रोम की महासभा में पौलुस लाया गया है, और क्या कहता है ये देखिए। मैं गिडियन बाइबल्स पढ़ रहा हूँ। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए कहा, भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के सम्मुख पूर्णतः खरे विवेक से जीवन बिताया। तब हनन्याह महायाजक ने पास खड़े लोगों को उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। पौलुस ने उससे कहा, हे चुना पुती हुई भीत, तुझे परमेश्वर मारेगा। क्या तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए यहाँ बैठा है, और फिर व्यवस्था के ही विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? परंतु पास खड़े लोगों ने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? इस पर पौलुस ने कहा, भाइयों, मुझे नहीं मालूम था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, तू अपने लोगों के शासक हो, बुरा ना कहना।
ये निर्गमन 22:28 का संदर्भ देकर पौलुस ने कहा था। प्रियो, पहली शताब्दी से ये सताव हम देखते आ रहे हैं। यीशु मसीह पर भी सताव हुआ, और जो सताव सहना चाहते थे, दुख उठाना चाहते थे, वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चले आए। और उनकी मृत्यु कैसी हुई इसका भी वर्णन हमन गाना गावन में हम लोगों ने हेडिंग में लिखा है कि यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु। और इसके पश्चात पौलुस की भी स्थिति देखिए क्या हो रही है कि धार्मिक अगुआ जो बाइबिल का ज्ञाता है, हनन्याह महायाजक, और उस समय सदुकी हैं, फरीसी हैं, और ये सब जो यीशु मसीह को ही मानते थे, और कैसे विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो आगे बढ़ रही है। और ये जो लड़ाइयाँ हैं ये अभी तक चल रही हैं। और यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और आज देखिए विचारधाराओं का जो अंतर है वो घर घर है, पति पत्नी में भी अंतर है। यहाँ पर आगे अगर आप देखेंगे 6 से 11 तक के आगे, तो सारी बातों का सारांश में यहाँ कहना का हनन्याह महायाजक के सामने दबके से गवाही देने पर पौलुस को तमाचा पड़ा। और देखिए उसे भी कहा, हे पाखंडी, चुना फिरी हुई कब्र का अर्थ होता है भीत का अर्थ होता है पाखंडी। और उस समय जो सदुकी और फरूसी थे, और उनमें भी आपस में मतभेद था कि सदुकी पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, परंतु फरीसी मानते थे। अब यदि 12 से 22 पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह अर्थ है कि पौलुस की हत्या का षड्यंत्र शुरू हो जाता है, और विशेषकर यहूदियों ने किया। मैं 12वां पद पढ़ रहा हूँ। उस दिन हुआ, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार है। तो प्रियो, ये सदुकी, फरीसी और महायाजक तो विरोध में थे ही, और ये एक और जाति जो उसकी स्व जाति थी, अब समझ लीजिए यीशु मसीह की जाति थी, और वो भी इसके विरोध में कैसी योजना बना रहे हैं। परंतु परमेश्वर की योजना कैसे बचाने की होती है, और पौलुस के भांजे ने उसको कैसे बचाया, मैं आपके सामने 16वें पद को पढ़ रहा हूँ। परंतु जब पौलुस के भांजे ने उनके घात में लगने की बात सुनी तो वह किले में पहुंचा और भीतर जाकर पौलुस को सब बात बता दी। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस युवक को सेनापति के पास ले जाओ, क्योंकि यह उसे कुछ बताना चाहता है। तब उसने सेनापति के पास ले जाकर, बंदी पौलुस ने मुझे अपने पास बुलाकर निवेदन किया है कि मैं इस युवक को तेरे पास पहुंचा दूं, क्योंकि यह तुझे कुछ बताना चाहता है। प्रियो, पौलुस के भांजे ने सेनापति को चिताकर उसे बचाया। अब देखिए परमेश्वर की कैसी अद्भुत योजना होती है बचाने की। और इस प्रकार से 23 से 34 पद में पौलुस को कैसरिया को भेजा गया, महामहिम राज्यपाल फेलिक्स के पास, क्योंकि पौलुस रोमी नागरिक था, और यहूदियों से उसको बचाया गया। 27वां पद 26-27। महामहिम राज्यपाल फेलिक्स को क्लौदियस लूसियास का नमस्कार। जब यहूदियों ने इस मनुष्य को पकड़कर मार डालना चाहा तो मैंने यह जानकर कि यह रोमी है, सैनिकों सहित उनके ऊपर धावा बोला और मैं उसे छुड़ा लाया। तो प्रियो, 34-35 पद में आगे में जो आखिरी में है उसका सारांश यही है कि पौलुस को हेरोदेस के राजमहल में सुरक्षा प्रदान की गई, और जब तक केस चलता रहा, और ये आज के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसा है कि जब तक केस चलता रहेगा
कोई सजा नहीं होगी। इसको बोलते हैं एक तरह से स्टे लगा देना। सो प्रियो, सारी बातों में हम देखते हैं कि जो शासकीय अधिकारी भी होते हैं और वे भी हम कहाँ के नागरिक हैं, हमारा क्या अधिकार है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और वहाँ पर भी बहुत ढेर सारे हमारे अधिकार हैं। और मैं आज की बातों को इसलिए स्मरण कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे मिशन अस्पताल में तोड़फोड़ की गई और बहुत से अधिकारी उसके विरोध में थे और बड़ा षड्यंत्र भी है कि ये लोग धर्मांतरण करते हैं इत्यादि बहुत से चाल लगाए जाते हैं और झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम प्रलोभन के द्वारा लोगों का धर्मांतरण करते हैं, ईसाई बनाते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने अपने बोर्ड में लिखा और आवश्यकता पड़ती तो हम उनको दिखाते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई जाति बनाने का नहीं परंतु मसीहा बनाने का है और जिसका अर्थ होता है बचाने वाला। और हम बहुत भाग्यशाली हैं आज के समय में कि हम भी एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कि हमको नागरिकता का अधिकार प्राप्त है और किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए आर्टिकल 25-26 ऐसे हमारे साथ धाराएं हैं जो हम एक ऐसे देश में रहते, प्रजातंत्र है और यहाँ पर एक संविधान है और ये संविधान को हम जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इस प्रजातंत्र में हमको भी बहुत सारे नागरिक होने का कारण अधिकार हैं, परंतु इसलिए आवश्यक है कि हम शासन अध्यक्षों के अधीनस्थ रहें और इस संबंध में और वे हमारी रक्षा करेंगे और परमेश्वर भी हमारी रक्षा करेगा। तो आज के सताव में हमारे लिए एक बहुत आनंद की बात है कि हमारी दोनों तरफ से रक्षा होती है और जब दोनों तरफ से रक्षा होती है तो हम क्यों फिर सताव से डरते हैं। मैं संदर्भ के रूप में पढ़ना चाहूँगा रोमियो 13 का पहला पद। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो और जो है वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। इसलिए जो अधिकार का सामना करता है उसे परमेश्वर की विधि का विरोध किया है और जिन्होंने विरोध किया वे स्वयं दंड के भागी होंगे। प्रियो, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि धर्म के कारण दुख उठाने से हमको फायदा ही फायदा है। एक तो है कि धन्य जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। सो प्रियो, हमको स्वर्ग राज भी मिलता है और पृथ्वी का भी राज मिलता है क्योंकि जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सो कितने आनंद की बात है कि हम ये जो सताव है हमारे ऊपर रहता है वो हमारा प्रमोशन है। सो इन विचारधारा के साथ कि पौलुस ने भी सहा सताव और हम भी भाग्यशाली हैं अगर ये सताव आता है तो हम आनंदित हों और जैसा लिखा है कि जब मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताए तो आनंदित और मगन होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। सो आइए बड़े आनंद के साथ हम अपने शासकीय अधिकारियों प्रधान अधिकारियों के अधीनस्थ रह के हर किसान के हर प्रकार के सताव को सहें और भाग्यशाली समझें कि ये हमारे लिए स्वर्ण अवसर है कि हमको सताव सहने का अवसर मिल रहा है और इससे हम परमेश्वर को तो भाएगा ही और निश्चित रूप से इस जीवन में हम बहुतायत का जीवन पाएंगे और परलोक में अनंत जीवन भी हमारा रखाया हुआ है। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां।
आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमारे गाना का से 41 नंबर मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीना मसीह है, मरना पार है। जीवन तैयार है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम विमला सूर्यवंशी है और मंदिर आते लगभग मुझे
13 वर्ष हो गए। मैं परमेश्वर पिता और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि यह अंतिम प्रार्थना करने का यह अवसर मुझे मिला है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और आँखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमारे सृजनहार पिता, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते सप्ताह आपने हम सबको संभाल कर रखा प्रभु जी। आज और पिता परमेश्वर, आज के विश्राम दिन को हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमने आज के आराधना में प्रभु जी आपने हमारे सहायता मदद किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने प्रभु आज के दिन आपके भवन में आए हैं पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के आराधना में आप हमारे अल्फ़ा और ओमेगा हुए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने हमारे गीतों के गाने में, वचनों के पढ़ने में, संदेशों का दिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, ये सब पिता परमेश्वर हमारी आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से प्रभु जी आपकी निरंतर महिमा हो सके प्रभु जी। जितने भी लोग आज के दिन आपके भवन में आए हैं पिता, उन सब पर प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी कि किस प्रकार से पौलुस ने दुख उठाया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने उन्हें संभाला प्रभु जी और आपने उनकी अगुवाई की प्रभु जी हर एक परिस्थिति में। उसी प्रकार से हमें भी आप संभालते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार से पौलुस ने पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु जी बहुत से आत्माओं को जीता प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी कि बहुत से विरोधी लोग होते हैं, वो हमारे मार डालने का प्रयास करते हैं, हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं प्रभु जी। परंतु इन सब से बढ़कर प्रभु जी आप हमें संभालने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु जी। वो हर एक शैतान की युक्तियों से आप हमें बचाते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप हमारे मार्ग की अगुवाई करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाती है प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन का बीज बोया गया है पिता, उन सब पर प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन से आपके वचन फलवंत हो सके प्रभु जी और बहुतों के उद्धार का कारण बन सके पिता परमेश्वर, जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं, मार्ग में रक्षा रखवाली करना, हम सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके और आपको धन्यवाद दे सके। आने वाले सप्ताह को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर के आने वाले सप्ताह में भी आप हमारे अगुवाई मार्गदर्शन कीजिएगा। हर एक दुर्घटनाओं, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखिएगा प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थी है
कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।